बस इतना ही कह रही हूँ कि आगे जो भी हो, बस आप आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। बस दोस्ती के नाते कि वादा कर लीजिए प्लीज़। प्लीज़, दोस्ती की खातिर। ठीक है पूजा, अगर तुम यही चाहती हो, तुम्हारी खुशी इसी में है, तो ठीक है। मैं अपनी जिंदगी में आगे जरूर बढ़ूंगा, कभी नहीं रुकूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। पूजा, इसे भी अपने साथ ले जाओ। ये भी तो मुझे किस्मत से ही मिला था। ये आप अपने पास रखिए। ये आपको हमारा वादा याद दिलाएगा। कहीं पूजा की डायरी में छपा नाम कबीर का तो नहीं? आगे जो भी हो, बस आप आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। बस दोस्ती के नाते कि वादा कर लीजिए प्लीज़। कबीर, माउथ ऑर्गन को यूं घूरता रहेगा या बजाएगा? नहीं भैया, ये माउथ ऑर्गन की धुन मेरे नसीब में इतनी ही थी बस। हम कब से इतने कमजोर हो गए कि तकदीर के सामने झुक जाएंगे? अच्छा कहो, एक बार मेरे लिए। कबीर, प्लीज।
कबीर, पागल हो गए क्या? चीजें तोड़ने से उनका दुख खत्म नहीं हो जाता। मैं जानता हूं तू अपने अंदर कोई तूफान दबा के बैठा है। यार प्लीज अपने भाई से शेयर करना, बोलना मुझे क्या बात है। भैया मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अकेले रहना चाहता है रह, लेकिन मेरी एक बात माना, तुझे जब भी इस बारे में बात करनी हो मैं हूं। और जहां तक रही किस्मत की बात, वो लिखी नहीं होती, उसे हम खुद बनाते हैं। अगर तू चाहे तो इस धुन को अपनी बना सकता है। ये मैंने क्या कर दिया? कबीर जी की माउथ ऑर्गन का आवाज सुनकर मैं अपना होश कैसे खो बैठी। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। विवान जी पहले ही समझ चुके हैं कि मेरे दिल में कोई और है। अब उनका शक पक्का हो गया तो उनको हम दोनों के बीच का एहसास समझ आ गया तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं। आज उन्होंने पहली बार मुझे आई लव यू कहा और उनके इस इजहार से मुझे पता चला कि मैं तो कब से उनसे प्यार कर बैठी हूँ। इसे भी अपने साथ ले जाओ, ये भी तो मुझे किस्मत से ही मिला था। आप अपने पास रखिए, ये आपको हमारा वादा याद दिलाएगा। आज उन्होंने पहली बार मुझे आई लव यू कहा। तो मेरा शक सही नहीं, मुझे अज्जी किसी और से प्यार करती है और वो कोई और नहीं, कभी है। अब बस मुझे माँ को किसी भी तरीके से साबित करना होगा। कबीर जी, आपने हमारी दोस्ती को गलत समझ लिया है और आपको सिर्फ एक अच्छा दोस्त माना था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कबीर बहुत टेंशन में लग रहा है, क्या करूं? जाऊं या नहीं जाऊं उसके पास? कबीर, कबीर, शायद मेरा प्यार एक तरफा था और उस दिन वो शादी वाली बात करके मैंने तुम्हारे लिए सिचुएशन ऑकवर्ड बना दी। हम रियली सॉरी। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी सोनाली, मेरी भी थी। तुम्हारी दिल की फीलिंग्स को समझ नहीं पाया मैं, अपनी उलझनों में खोया।
आज जब मेरा दिल टूटा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि दर्द कितना गहरा होता है। आई एम सॉरी सोनाली। अच्छा लगा ये जान के कि तुम भी मुझे समझ पा रहे हो, इसीलिए मैंने भी तुम्हें माफ किया। माँ, आप मंदिर जा रही हैं? हाँ बेटा, मैं भी साथ चलूं? नेकी और पूछ पूछ चल। पूजा को भी साथ ले ले। दीपक, जी माँ जी। जाके पूजा को बुला ला। जी। मैं जानती हूँ तू पूजा को मंदिर ले जाके क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है। सुन विवान, जो मैं कह रही हूँ ना वो ही सच है। तुझे विश्वास नहीं है तो कर ले एक कोशिश। जब दो दिल से एक दूसरे को अपना मान लेते हैं ना, तब वो जोड़ी यहाँ इस मंदिर में आकर एक साथ एक घंटी बजाते हैं। हे भगवान, विवान के मन का शक मिटा देना और पूजा विवान को हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी बसाने की ताकत देना। हे भगवान, माँ को कभी सच का पता ना चले और मैं कभी माँ से दूर ना हूँ। मुझे इतनी हिम्मत देना भगवान कि मैं माँ के सामने सच ला सकूं। देखा, मैंने कहा था ना, पूजा तुझे ही चाहती है। अब तो अपने दिमाग से ना फालतू ख्याल निकाल दे। वान, बेटा अगर वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती तो फिर तेरे साथ मंदिर की घंटी क्यों ले जाती? वो तुझे ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। नहीं माँ, वान, माँ वो मुझे नहीं चाहती। उसने
उसने हाँ सिर्फ आपकी वजह से कहा है। उसने मुझे अपना जीवन साथी सिर्फ आपके खातिर माना है माँ, दिल से नहीं। अच्छा, लेकिन उसने तेरे साथ घंटी बजाकर मेरे सामने तुझे ही गलत साबित कर दिया ना, फिर भी तो इसी बात पर अड़ा है। माँ माँ सुनो, मुझे बस एक और मौका दे दो। मैं कुछ भी करके पूजा की दिल की बात आपके सामने लाके रख दूंगा, लेकिन एक मौका माँ मेरे लिए। लेकिन ठीक है, चल एक मौका और दे रही हूँ, लेकिन याद रख ये आखिरी मौका होगा, ठीक है? मम्मा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि विवान इतनी जल्दी शादी के लिए मान गया। मतलब घर फिर से शादी के रंग में रंगने वाला है। हाँ, बस हमारे परिवार की खुशियाँ यूं ही बनी रहे। बस महादेव की कृपा बनी रहे। नई बहू आएगी तो घर की सुनी जगह भर जाएगी। मेरी तो इसी शादी की ख्वाल अभी तक की थी। उसी की तैयारी करती करे तो मेरे बैंड ही बच्चा की सपी। माँ, आपको नहीं लगता कि आपकी बहुएं आपके हाथ से कुछ ज्यादा ही बाहर चली गई है? अब मेरा मतलब है माँ, इस घर में खाने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो भी आपकी और बाबूजी की मर्जी से तय होता है। और यहाँ वसुधा भाभी सीधा इस घर के लिए अपनी बहू चुन ली। आपका और बाबूजी का तो छोड़ ही दीजिए, उन्होंने तो अपने पति तक को बताना जरूरी नहीं समझा। आप लोगों को लगता नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है? ज्यादा बकवास मत कर अमृता। वसुधा विवान की माँ है। अपने लिए अपनी पसंद की बहू चुनना उसका हक है। ये जरूरी नहीं कि इंसान का हर फैसला परिवार के अनुसार हो, मगर ये जरूरी है कि वो फैसला परिवार के खुशी के लिए हो। जितना दिख रहा है मामला उससे कहीं ज्यादा टेढ़ा है। पूजा की खामोशी बता रही है कि कुछ तो हुआ है। पता लगाना पड़ेगा। आज उन्होंने पहली बार मुझे आई लव यू कहा। अगर ये माँ को दिखा दिए तो शायद उन्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाए। लेकिन ये क्या साबित करेंगे? जला हुआ सच तो और सवाल ही खड़े करेगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। भैया, कबीर, कुछ काम था क्या? नहीं भैया, आपको बस कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों? क्या भैया, आप भूल गए, आपकी शादी फिक्स हो गई है ना? शादी? हाँ, शादी है। थैंक्स। वैसे मैं सोच रहा था हम दोनों भाई एक ही मंडप में एक ही साथ शादी करेंगे, क्या बोलता? नहीं भैया। क्यों? तूने अभी तक किसी को पसंद नहीं किया क्या? नहीं भैया, मैं अकेला ही ठीक हूँ। कम से कम एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती ना। चलता हूँ मैं भैया।
माँ जी, कहाँ चली वसुधा? काजल की शादी की मिठाई सोच रही हूँ अपने मायके दे आऊँ। काफी दिन हो गए, सबसे मिली भी नहीं हूँ, इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगी। बहुत अच्छी बात है, हो आओ। अपनों से मिलना भी जरूरी होता है। और हाँ, अपनी भाभी से कहना कि हमारी होने वाली बहू से हमें जल्द से जल्द मिलवाए। ठीक है माँ जी, मैं आती हूँ। संभाल के जाओ। इन एज वेयर मैं माँ को साबित करके रहूंगा कि पूजा और कबीर एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं।